Hello guys, hi everyone. I am your science educator Kashisha and welcome back to my channel. आज हम करने वाले हैं गन शॉट किसका क्लास 10 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, यही सेम सीरीज मैंने क्लास 9 में फिजिक्स में भी की थी और वहां पे बच्चों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया था इसको। आई होप कि क्लास 10 में भी इस सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार मिले और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हो। ठीक है, सो आई एम योर एज यू नो आई एम योर साइंस एजुकेटर कशिशा। आज हम करने वाले क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 शॉट नहीं बेटा, गन शॉट है। ठीक है, सो आज और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके टॉप 6 क्वेश्चन जो है वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज आप उसको अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, आपके जो भी डाउट रह जाते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ शुभारंभ करते हैं हमारी क्लास 10 की सीरीज का चैप्टर नंबर 1 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, एक मजेदार शायरी से शुरुआत करते हैं। झली को राग कहते हैं, भुजी को आग कहते हैं और जो तुम्हारे दोस्त के पास नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। ठीक है बेटा, आई एम जस्ट किडिंग, ओके, थोड़ा माहौल बनाने के लिए। तो हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 10 की बायो का फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। बेटा अब बायो को अगर मुझे लर्न करना है बहुत ही अच्छे से एकदम डिटेल में वर्ड टू वर्ड, तो तरीका तो एक ही है। क्या तरीका है मैम, ये भी बता दो बेटा। तरीका ये है कि बायो को हमेशा लिख के लर्न करिए, मतलब नोट्स जो है आपको मेरे साथ ही बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि जितना आप लिख के उसको लर्न करेंगे उतनी ही अच्छे से बायोलॉजी आपको लर्न होगी और आपको फुल मार्क्स दे पाएगी। ठीक है, अब बायो बेटा, बायो में फुल मार्क्स आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बेटा, मुझे पता है तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या हाल है। ठीक है, केमिस्ट्री तो चलो फिर भी ठीक है, पर फिजिक्स तो ऐसी ही होती है ना। सो बायो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायो के जो हमारे चैप्टर होते हैं उतने ज्यादा हार्ड भी नहीं होते। ठीक है, वेरी इजी चैप्टर है ना। तो मेरे साथ नोट्स बनाने हैं, जोश एकदम हाई रखना है और आपकी बोर्ड एग्जाम पास है। तो शुभारंभ करते हैं हमारा लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम पहले तो हमें ये बताइए कि लाइफ प्रोसेसेस आखिर होती क्या है। ठीक है, क्या है ये लाइफ प्रोसेस? So the essential activities performed by living organism to maintain and sustain their life is life processes। बेटा वही एसेंशियल एक्टिविटीज जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो हमारी पूरी लाइफ जब तक हम जी रहे हैं, जब तक हम सरवाइव कर पा रहे हैं, तब तक वो चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी को यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। तो क्या दी मैंने इसकी डेफिनेशन? द एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एंड सस्टेन देयर लाइफ इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जब तक हमारी बॉडी जिंदा है, जब तक हम जिंदा है, तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज चल रही है बेटा वो सारी की सारी अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है। अगर हमें लाइफ में मेंटेन करना है, उसको सस्टेन करना है। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस कहा गया है। ठीक है बेटा, अब हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात थी बेटा लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम कवर करेंगे हमारे कुछ टॉपिक्स। जैसे फर्स्ट आता है बेटा न्यूट्रिशन। क्या आता है बेटा? न्यूट्रिशन आता है। सेकंड क्या आता है मेरे पास? सेकंड मेरे पास है यहाँ पे रेस्पिरेशन। क्या आता है बेटा? रेस्पिरेशन आता है। थर्ड बेटा मेरे पास कौन सा आता है? थर्ड मेरे पास आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। बेटा ट्रांसपोर्टेशन भी तो करवाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे है मेरा डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन के बाद मुझे ट्रांसपोर्टेशन लिखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं बेटा। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन और लास्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाता है कौन सा? इजेशन। कौन सा बेटा? इजेशन।
ठीक है, इसको सीक्वेंस में कर देते हैं, काम करते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तो पहले न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, देन वी हैव इज डाइजेशन, ठीक है, और फिर बेटा कर देते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन। बेटा खाना खा तो लिया, अब उसको एक जगह पे स्टोर तो नहीं रखेंगे, है ना, अलग अलग हमें सेल्स तक पहुंचाना है ताकि बॉडी के सारे सेल्स जो है वो काम कर पाए, उनको भी तो नरिशमेंट चाहिए, ठीक है, जो किससे मिलती है, खाने से मिलती है। तो एक जगह मुझे यहाँ पे स्टोर करके रखना नहीं है, तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन भी करवाना है, मुझे इजेशन भी करवाना है, दैट इज रिमूवल ऑफ फीकल मैटर, ठीक है, या रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज इजेशन। तो ये सारी चीजें मुझे इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। न्यूट्रिशन, बेटा न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम एक टॉपिक उठा लेते हैं, पहला है मेरे पास न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, तो न्यूट्रिशन मेरे पास होता है यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, अपटेक, मैं ये भी बोल सकती हूँ अपटेक या इनटेक, और इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। भाई एनर्जी का इस्तेमाल करना वो क्या है, मेरा न्यूट्रिशन है ना, तुम कैसे इसको इस्तेमाल कर पा रहे हो, कैसे यूज कर पा रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या हुई मेरी, ये सारी चीजें हुई न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में क्या डिफरेंस होता है बेटा, न्यूट्रिएंट का मतलब होता है जैसे कि आप कोई भी फूड खा रहे हो उससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रही है, प्रोटीन मिल रहा है बेटा, फैट मिल रहा है, ये सारे मेरे न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिशन का मतलब है मैं उसकी हेल्थ से बॉडी के जो मेरे सेल्स है वो एनर्जी बना पा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे बेटा, न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन। तो इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी वो क्या होता है मेरा बेटा, न्यूट्रिशन होता है मेरा, ठीक है। अब न्यूट्रिशन में मेरे पास देख लो, अगर मैं तुम्हें इसको बताऊं तो ये एक तो होता है मेरे ऑटोट्रॉफिक भी होता है बेटा, और हेटेरोट्रॉफिक भी होता है बेटा। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है बेटा, ऑटोट्रॉफिक का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे अगर मैं हमारे अर्थ पे बात करूं तो हमारे अर्थ पे जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको तो खुद ही बनाते हैं ना बेटा, तो वो कैसे, तो मेरे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हुए, ठीक है। किसकी हेल्प से बनाते हैं बेटा, एक नाम पढ़ा होगा तुमने, प्रोसेस पढ़ी होगी, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मेरे दो वर्ड से मिलके बनी हुई है, कौन से वर्ड से मिली हुई है मेरी फोटोसिंथेसिस, फोटोन प्लस सिंथेसिस। बेटा फोटोन का मतलब क्या होता है बेटा, फोटोन का मतलब हो जाता है मेरा लाइट, सिंथेसिस मतलब बेटा कुछ ना कुछ वहां पे बन रहा है, ठीक है, कोई ना कोई चीज वहां पे बन रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ वहां पे सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। इसीलिए मैंने उस पूरे प्रोसेस को नाम दे दिया फोटोसिंथेसिस, कि वहां पे फोटोन है माने लाइट है बेटा, सिंथेसिस मतलब कोई ना कोई चीज का वहां पे सिंथेसाइज हो रहा है, कोई ना कोई चीज वहां पे बन रही है, ठीक है। ये टर्म है मेरी फोटोसिंथेसिस, जो कौन करता है बेटा, ये प्लांट करता है। क्यों करता है बेटा, खाना बनाने के लिए करता है, ठीक है। तो प्लांट अपना खाना कैसे बना रहा है, खुद बना रहे हैं, तो कैसे ऑर्गेनिज्म हुए, फटाफट ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, और ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ है मेरे पास, जो अपना खाना बनाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, उनको क्या बोला मैंने बेटा, मैंने उनको बोल दिया हेटेरोट्रॉफ्स है मेरे, क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स है, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, जैसे जैसे बेटा देखो, मैं तुम्हें इसकी डेफिनेशंस प्रॉपर्ली बता देती हूँ जिससे तुम्हें समझ आए, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स मेरे क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स मेरे क्या है। तो बेटा अभी मैंने तुम्हें बताया ऑटोट्रॉफिक यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो इसमें मेरा एग्जांपल आता है बेटा कौन, बेटा प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, मेरी एल्गी आ जाती है, ठीक है। एल्गी, जो मेरी एल्गी होती है बेटा ग्रीन कलर की, ठीक है, वो भी क्या करती है, वो भी अपना खाना खुद ही बना रही है। अब बेटा ये फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना खाना खुद बना कैसे पा रहे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या होता है बेटा, इनके पास इनकी लीफ में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या है मैडम, क्लोरोफिल होता है बेटा ग्रीन कलर का पिगमेंट जो लीफ में प्रेजेंट होता है, प्लांट के पत्ती में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हेल्प करता है कौन से प्रोसेस में बेटा, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या था, मेरे पास था बेटा हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है बेटा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म
जो अपनी डाइट के लिए, अपने फीडिंग के लिए, अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को? वो होते हैं मेरे हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉफिक जो होता है ना बेटा मेरे, वो तीन आगे फर्दर और तीन डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड है बेटा? पहले का नाम आ जाता है तो होलोजोई। कौन सा? होलोजोई। दूसरे का नाम मेरा क्या आता है? मेरा आता है सैप्रोफिटिक। कौन सा आता है बेटा? सैप्रोफिटिक। और तीसरा मेरे पास कौन सा आता है बेटा? तीसरा मेरे पास यहाँ पे आ जाता है पैरासिटिक। पैरासिटिक। अब बेटा पहला है होलोजोई। होलोजोइक का मतलब है मैं कोई सॉलिड फूड, जैसे हम आ जाते हैं होलोजोइक का एग्जांपल कि मैं किसी सॉलिड फूड को इंगल्फ कर रही हूँ, ठीक है, इंजेक्ट कर रही हूँ अपने मुंह के अंदर, मुंह में डाल रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरे पास? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। सैप्रोफिटिक मेरे पास क्या होता है बेटा? सैप्रोफिटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। किस पे बेटा? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सैप्रोफिटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट है मेरे पास पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब है बेटा देखो, ठंडी का मौसम है, ठीक है, बालों में क्या पड़ जाती है बेटा? चूहे पड़ जाती है, ठीक है, तो यही होती है पैरासाइट्स। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल मेरे आ जाते हैं लाइस, और मैं कौन ले लेती हूँ बेटा? टेपवर्म। क्या ले लेती हूँ? टेपवर्म। ठीक है, तो ये थे मेरे पास तीन एग्जांपल। होलोजोइक मतलब जो सॉलिड फूड को अपने अंदर डाल रहे हैं जैसे हम, ठीक है। सैप्रोफिटिक यानी कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड कर रहे हैं, ठीक है। और पैरासिटिक मतलब बेसिकली पैरासाइट है मेरी, ठीक है, बालों में चूहे हो जाती है ना, लाइस और टेपवर्म, ऐसे तुम्हें याद रखना है इसको, ठीक है। PLT से PIL होगी है ना, वैसे PLT याद रख लेना, पैरासिटिक, लाइस और टेपवर्म। तो ये था मेरे पास कौन सा? न्यूट्रिशन वाला पार्ट की ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। और ये हेटरोट्रॉफिक के तीन जो डिवीजन है, आगे टाइप्स है, होलोजोइक, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, ये चीजें क्या होती है। तो यहीं पे मेरा जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है ना बेटा, वो यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं बेटा। आगे मेरे पास क्या आता है? आगे मेरे पास आ जाता है बेटा डाइजेशन। क्या आता है बेटा मेरे पास? मेरे पास आता है बेटा डाइजेशन, है ना, डाइजेशन आता है मेरे पास। अब बेटा डाइजेशन में क्या है? देखो, डाइजेशन मेरे पास होता है बेसिकली ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स पीसेस बेटा इनटू स्मॉलर, यानी कि जो बड़े बड़े मेरे टुकड़े हैं, है ना, जिसे हम खा रहे हैं सॉलिड मटेरियल को, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं बेटा, मुझे उसको तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसका फर्दर डाइजेशन करवाना है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ बेटा? मैं यहाँ पे डाइजेशन करती हूँ, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स पीसेस इनटू स्मॉलर, ठीक है। मतलब बड़ा सा मेरे पास एक टुकड़ा है बेटा, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना ताकि वो आगे डाइजेस्ट हो सके, दैट इज कॉल्ड एज बेटा डाइजेशन, ठीक है। अब डाइजेशन में मेरे पास क्या आता है बेटा? डाइजेशन मेरी स्टार्ट होती है माउथ से। कहां से बेटा? माउथ से। खाना किससे खाते हो बेटा? माउथ से ही खाते हो ना, कोई नाक से तो नहीं खाता है यहाँ पे? अच्छा हाँ, सारे माउथ से ही खाते हैं। अब बेटा तुम बोलोगे कि मैम माउथ से हम खाना खा रहे हैं तो वो स्टमक में जा रहा है, ठीक है, आगे फर्दर उसका डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो हम नाक से क्यों नहीं खाना खाते? क्योंकि दोनों का जो रास्ता है बेटा वो तो सेम ही है ना। पर क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि बीच में बेटा लगे हुए हैं स्पिंटर। स्पिंटर का काम क्या होता है बेटा? स्पिंटर का काम ये है कि जो एयर है उसको उसकी जगह पे ही पहुंचाना है, जो मेरा खाना है उसको उसकी जगह पे ही मुझे पहुंचाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने खाया खाना, ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे किया इंजेक्शन, ठीक है, यानी कि बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया? इनटेक ऑफ फूड किया। क्या किया बेटा? मैंने यहाँ पे किया इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले ये खाना जाता है माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है, डाइजेशन। तो जो मेरा माउथ है, माउथ के पास बेटा होती है एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या है?
उसका नाम है बेटा सलाइवरी एमाइलेज। क्या होती है बेटा मेरी? सलाइवरी एमाइलेज होती है। जो क्या करती है, जो मेरी कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ देती है बेटा, किसमें? बेटा माल्टोज में। किसमें? माल्टोज में। ठीक है, तो डाइजेशन मेरी कहाँ से स्टार्ट हुई बेटा? मेरी माउथ से स्टार्ट हुई। माउथ में जो एक एंजाइम है मेरे पास सलाइवरी एमाइलेज, उसने जो मेरी कॉम्प्लेक्स शुगर थी उसको किसमें तोड़ा बेटा? माल्टोज में तोड़ा। ठीक है, फिर ये डाइजेशन माउथ से गई, ठीक है, फिर हुआ यहाँ पे बेटा डाइजेशन। क्या होता है? पहले तो मैंने इनटेक ऑफ फूड लिया जिसको मैंने इंजेक्शन बोला, देन मेरे पास होती है डाइजेशन। बेटा जो बड़े बड़े टुकड़े तुमने खाए हैं उसको फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। मतलब अब मेरा खाना जो है वो माउथ से कहाँ गया बेटा? ईसोफेगस में हुआ। किसके थ्रू बेटा? पेरिस्टलेटिक मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, क्योंकि ईसोफेगस में क्या होती है? मेरी पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होती है। तो उस मूवमेंट की वजह से ऐसे 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 करके मेरा जो खाना है वो फर्दर कहाँ गया बेटा? स्टमक में। ठीक है, अब स्टमक में क्या हुआ बेटा? स्टमक में भी यहाँ पे मेरे पास स्टमक में बेटा मेरे पास क्या है? मेरे पास है एंजाइम। कौन सी? पेप्सिन। बेटा पेप्सिन का काम क्या है? काम क्या है बेटा पेप्सिन का? पेप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना। प्रोटीन को तोड़ना बेटा, प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो ये काम है मेरा पेप्सिन का। ठीक है, जो किसमें मौजूद है बेटा? स्टमक में मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टमक से गया था पेप्सिन। ठीक है, अब डाइजेशन हो गया बेटा। अब डाइजेशन के बाद क्या होगा? तो बेटा अब मेरे पास होगा एब्जॉर्प्शन। क्या होगा बेटा? एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, फिर मेरे पास क्या होगा बेटा? एसिमिलेशन होगा। बेटा एसिमिलेशन होगा। फिर क्या होगा बेटा? फिर कुछ नहीं होगा बेटा, फिर इजेशन ही होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले खाना जो है मैंने क्या किया? मैंने खाना खाया। क्या खाया बेटा? बेटा जैसे मैंने खा लिया बेटा पिज्जा। ठीक है, क्या खा लिया बेटा? पिज्जा खा लिया मैंने। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, जैसे 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 ये माउथ है बेटा, ये ना मैं बना रही हूँ ईसोफेगस। ठीक है, क्या बना रही हूँ बेटा? बेटा ईसोफेगस बना रही हूँ। किसकी बेटा? तुम्हारे दोस्त की। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरी? ये है मेरी स्टमक है बेटा। क्या है मेरी? स्टमक है बेटा। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्या? ये है बेटा पेनक्रियास है। क्या है? पेनक्रियास है। यहाँ पे मेरी क्या है? ये मेरी वो है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा। लार्ज इंटेस्टाइन कुछ ऐसे ऐसे होती है, कॉइल्ड है ना, ऐसे होती है बेटा। ये क्या है मेरा? रेक्टम और एनस। ठीक है, यहाँ पे बेटा दो चीजें रह गई। तो ये मेरा लीवर है। लीवर के अंदर बेटा कौन है? यहाँ पे ये है मेरा गॉल ब्लैडर। ठीक है, एक बार लेबल कर देते हैं। ये है मेरा बेटा, जैसे लेट सपोज ये माउथ है। क्या है बेटा? माउथ है। माउथ ने क्या किया बेटा? माउथ में एंजाइम थी सलाइवरी एमाइलेज। क्या थी बेटा? सलाइवरी अमाइलेज थी। सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया बेटा? सलाइवरी अमाइलेज ने जो मेरी कॉम्प्लेक्स शुगर थी उसको तोड़ दिया। किसमें तोड़ा बेटा? वो दिल नहीं तोड़ा, यहाँ पे शुगर को तोड़ा। किसमें तोड़ा बेटा? माल्टोज में तोड़ा। किसमें तोड़ा? माल्टोज में तोड़ा। फिर गया मेरा फूड ईसोफेगस में। बेटा ईसोफेगस में कौन सी मूवमेंट हुई? तुम बोलोगे मैम पेरिस्टलेटिक मूवमेंट हुई। ठीक है, फिर कहाँ गया बेटा? फिर गया स्टमक में। स्टमक में क्या हुआ बेटा? स्टमक में थे मेरे पास म्यूकस सेल्स। ठीक है, जिसका काम है फूड को आगे भेजना। और यहाँ पे मेरी एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम है बेटा? प्रोटीन को तोड़ना। किसको तोड़ना बेटा? प्रोटीन को तोड़ना। ठीक है, यहाँ पे है मेरा क्या? ये है मेरा लीवर। लीवर क्या सिक्रीट करता है बेटा? ये सिक्रीट करता है किसको? बाइल जूस को, जो किसमें स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लैडर में। ये है मेरा गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसने किया सिक्रीट। क्या किया बेटा? बाइल जूस को किया बेटा। बाइल जूस का क्या काम है? बाइल जूस का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करना। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को करवाना बेटा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या है?
बेटा फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, दैट इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। किसका काम है बेटा? बाइल जूस का काम है। ठीक है, यहाँ पे थी मेरी पेनक्रियास। बेटा पेनक्रियास के पास क्या है? पेनक्रियास के पास है पेनक्रिएटिक अमाइलेज। क्या है बेटा? पेनक्रिएटिक अमाइलेज। ठीक है, ये एंजाइम है इसके पास। और बेटा इसके पास क्या है? इसके पास है ट्रिप्सिन। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ना बेटा। ठीक है, यही करवाना है इसको। फिर यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे है ये मेरी है लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा कौन सी है मेरे पास? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी कि ये है मेरी लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा ये अंदर वाली बेटा ये मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा मेरी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो मेरी है बेटा ये कॉइल ट्यूब होती है। ठीक है, मतलब ऐसे कॉइल होती है एकदम बॉडी में। इसके पास सरफेस इंक्रीज करने के लिए एक विलाई प्रेजेंट होता है। विलाई क्या बोलते हैं बेटा? विलाई बोलते हैं। ठीक है, और ये है मेरा एनस। ठीक है, विलाई मेरी क्या होती है बेटा? विलाई का काम होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। एक तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बेटा, और इसका काम है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर बेटा किसके लिए? फॉर अब्जॉर्प्शन के लिए। किसके लिए बढ़ा देना बेटा? अब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ा देना। तो ये था मेरा ह्यूमन का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब तुमने स्टार्ट किया माउथ से, बट फूड जो है एनस में आएगा। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है बेटा? कंप्लीट डाइजेशन होता है मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहने को तो उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, पर कंप्लीट डाइजेशन कौन परफॉर्म कर रही है? मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन ही परफॉर्म कर रही है। तो ये था मेरे पास कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाइल जूस का काम क्या है बेटा? इसका काम है कि मेरे जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करना, यानी कि जो फैट्स के मेरे मॉलिक्यूल्स है इसको छोटे छोटे में तोड़ देना। ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करना मतलब इमल्सिफिकेशन मतलब बेसिकली ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट कर देना। पेप्सिन का क्या काम है? म्यूकस सेल्स। ठीक है, स्टमक के भी पास क्या होती है बेटा? एक मूवमेंट होती है कि जो फूड है ना उसको मुझे आगे धकेलना है। क्या करना है? आगे धकेलना है, मतलब आगे धक्का मारना पड़ेगा ना बेटा, उसका फर्दर डाइजेशन भी करवाना है हमें। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे। बाइल जूस जो है वो सिक्रीट करता है मेरा लीवर, सॉरी, बट गॉल ब्लैडर जो है वो क्या करता है? इसको स्टोर करता है। ठीक है, तो ये मेरे पास पूरा इसका था। अब हम आ जाते हैं बेटा किस पे? अब हम आ जाते हैं थोड़ा विलाई। मैंने तुम्हें बता दी बेटा, इसको याद रखना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि विलाई होती क्या है। तो विलाई क्या होती है बेटा? सिंपल सी कुछ नहीं है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बेटा, उसको विलाई कहा जाता है। अब इसको क्यों रखे स्मॉल इंटेस्टाइन में? ठीक है, तो इसीलिए रखे ताकि ये सरफेस एरिया बढ़ा देती। किसके लिए बेटा? अब्जॉर्प्शन के लिए, यानी कि जब मुझे फूड का अब्जॉर्प्शन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जा रहा है। किसके थ्रू बेटा? विलाई के थ्रू। कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा एक चीज और देख लो, मैंने तुम्हें ह्यूमन का समझा दिया डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। अब यहाँ पे वो देख लो कि प्लांट्स न्यूट्रिशन बेटा ये थोड़ा सा यहाँ पे ना देख लो बेटा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मैंने तुम्हें बता दी थी। अब मुझे ना इसमें तुम्हें एक चीज और बतानी है बेटा। चीज है मेरे पास किसका? एक तो वो स्ट्रक्चर है बेटा, किसका है बेटा? गार्ड सेल्स का है। किसका है बेटा? बेटा गार्ड सेल्स का है। ठीक है, इसको मुझे लगता है मिटाना पड़ेगा यहाँ से, इसको हटाओ। ये मेरे एसिड होते हैं बेटा, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये हाँ ये है मेरे पास गार्ड सेल्स है बेटा। कौन है बेटा? गार्ड सेल्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इसमें ये ऐसे ऐसे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, इसमें से ये जो होता है इसको, ठीक है, ये बीच वाला इसको मैं स्टोमेटल पोर कहती हूँ बेटा। क्या कहती हूँ? स्टोमेटल पोर कहती हूँ। ठीक है बेटा, और यहाँ पे ये जो मेरे पास होते हैं ये होते हैं मेरे क्लोरोप्लास्ट। कौन होते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेरे स्टोमेटल पोर और ये होता है मेरे पास क्लोरोप्लास्ट।
अब बेटा इसका फंक्शन क्या है, तो देखो तो ये जो है ना ये मेरी लीफ के सरफेस पे पाया जाता है। कहाँ पे बेटा, लीफ की सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे बेटा। अब इसका काम ये है कि सबसे पहले तो जब पानी आएगा तो ये क्या होगा बेटा, ये फूल जाएगा। जैसे हम नहीं होते बेटा, खाना खाते हैं तो पेट थोड़ा भरा भरा लगता है ना, तो क्या करते हैं बेटा, खाना खा लो वो भी अच्छी बात है ना। मेरे जैसे लोग जो होते हैं पतले से थोड़े, मतलब मेरे जैसे, ये खा लेते हैं, मतलब ऐसे जिंदा रहने के लिए इनको पता है काम करना है, कुछ भी करना है, खाना से इम्पोर्टेंट है, खा लेते हैं। बट बेटा कुछ लोग जो होते हैं ना वैसे खाना खाते हैं, खाना खाते तुम देखोगे यार बॉडी बढ़ जाती है ना। तो सेम इनके पास भी हो रहा है कि अब पानी डाल रहे हैं अपने पौधे में, तो ये जो मेरे गार्ड सेल्स है ना ये ऐसे हो जा रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे हो जा रहे हैं बेटा, मोटे हो जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही पानी चला जाता है बेटा ये श्रिंक हो जाते हैं, मतलब पहले ऐसे हो जाते थे पानी आता है तो, और पानी चला जाता है तो ऐसे हो जाते हैं बेटा, सिकुड़ जाते हैं ये, यानी पानी आया स्वेल हो गए, पानी गया सिकुड़ गए हम तो, है ना। तो ये वाली चीजें यहाँ पे होती है, ठीक है, कि जब ओपन है यानी कि जब ये ऐसे खुला हुआ है बेटा तो ये क्या करेगा, कर रहा है, ठीक है। और जब ये क्लोज्ड है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों इसकी कंडीशंस मैंने तुम्हें बता दी। अब इसका काम क्या होता है बेटा, फंक्शन। तो बेटा पहला इसका फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। क्या करना बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, ठीक है बेटा, गैसेस का एक्सचेंज करना ये इसका काम होता है। दूसरा इसका काम ये होता है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन रेट, ट्रांसपीरेशनल बेटा, ट्रांसपीरेशन जो है ना वो कम से कम होना चाहिए। अब तुम बोलोगे या पूछोगे कि मैम ये ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो बेटा ट्रांसपीरेशन मेरे पास होता है लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस करवाना, जिसको मैं यहाँ पे ट्रांसपीरेशन कर देती हूँ। तो जो ये इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में याद रखना, ये मेरे गार्ड सेल्स है, फंक्शन दो है इसका, पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना, दूसरा जो ट्रांसपीरेशन है उसको कम करवाना यानी रिड्यूस करवाना, ठीक है। ये तो क्या हो गए इसके फंक्शंस हो गए बेटा, ठीक है। जैसे तुम्हारा फंक्शन है पढ़ना, पर तुम क्या करते हो, तुम वो नहीं करते हो, पर ये अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पे अब फोटोसिंथेसिस का बेटा जो मेरा प्रोसेस होता है ना उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है बेटा, वो भी जरा सा यहाँ पे देख लीजिए। तो पहला स्टेप होता है बेटा मेरा कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ किसका, लाइट एनर्जी का, लाइट एनर्जी का किसमें, इनटू इनटू बेटा केमिकल एनर्जी में। बेटा लाइट एनर्जी को मुझे केमिकल एनर्जी में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, यही करना पड़ता है ना बेटा। सेकंड है मेरे पास एब्जॉर्प्शन, क्या करना बेटा, एब्जॉर्प्शन करना, किसका बेटा, लाइट एनर्जी का, किसका, लाइट एनर्जी का, ठीक है। और थर्ड है बेटा मेरे पास, थर्ड है मेरे पास रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसका क्या करवाना बेटा, रिडक्शन करवाना, ठीक है। तो पहला मेरे पास कन्वर्जन करना किसका, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, दूसरा लाइट एनर्जी को क्या करना बेटा, अब्जॉर्प्शन करवाना, ठीक है, लाइट एनर्जी का, और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देना। तो टोटल मेरे पास 3 स्टेप्स होते हैं बेटा। सन से तो जो मेरी एनर्जी आ रही है वो लाइट एनर्जी है, फोटोसिंथेसिस प्लांट को करनी है तो उस लाइट एनर्जी को पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है मेरे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिए है। अब बेटा मेरे पास आता है क्या, अब बेटा मेरे पास चीज आती है ब्रीथिंग की, ठीक है। मतलब टॉपिक है मेरा रेस्पिरेशन, बट यहाँ पे मैं एक साइड लिखूंगी रेस्पिरेशन, यहाँ पे मेरे को रेस्पिरेशन लिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख दूंगी बेटा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, और बेटा मैं लिखूंगी यहाँ पे ब्रीथिंग, क्या लिखूंगी बेटा, ब्रीथिंग,
ठीक है। और हम जानेंगे इन दोनों का डिफरेंस बेटा। क्या जानेंगे बेटा? डिफरेंस जानेंगे, ठीक है। अब देखो, ब्रीदिंग मेरे पास क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होता है। तो ब्रीदिंग मेरे पास होती है सिंपल इनहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बेटा इनहेल करना और एक्सहेल करना, यानी कि सांस लेना, सांस छोड़ देना, ये क्या है मेरा? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन क्या है बेटा? रेस्पिरेशन है मेरा प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू, बेटा किस में? बेटा एनर्जी में। यानी कि ब्रीदिंग मेरे पास है सांस लो, सांस छोड़ो बेटा, सांस लो, सांस छोड़ो, ये क्या है बेटा? ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन क्या है बेटा? जो मेरे को खाना मिल रहा है बेटा, मेरे को खाना मिल रहा है, उस खाने से या प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, उससे क्या बनाना बेटा? एनर्जी बनाना। वो क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक और पॉइंट देखो बेटा, इसमें मेरा कुछ एटीपी नहीं बन रहा है, यानी कि इसमें मेरा एटीपी बन ही नहीं रहा बेटा। यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है? यहाँ पे मेरा बन रहा है बेटा एटीपी, मेरा बन रहा है। एटीपी क्या हो रहा है? मेरा बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप अगर मैं देखूं तो ये जो होता है ना, ये होता है मेरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर। कैसा होता है बेटा? मेरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ठीक है। जबकि ये मेरा कैसा है बेटा? ये है मेरा इंट्रा सेल्यूलर। इंट्रा सेल्यूलर बेटा, इंट्रा सेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर हो रहा है, इंट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर हो रहा है बेटा। कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास डिफरेंसेस है। यहाँ पे एटीपी बेटा, मेरे को एटीपी का काम नहीं, मेरा एटीपी का खर्चा नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेरा एटीपी का खर्चा हो रहा है, ठीक है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, बेटा एनर्जी, ठीक है। एटीपी को और क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी एटीपी को कहा जाता है। तो ये यहाँ पे मेरे क्या है? कुछ डिफरेंसेस है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के, ठीक है। ये सांस लेना होता है बेटा और ये एनर्जी बनाना, ठीक है। तो ये मुझे आई होप कि तुम्हें ये समझ आया हो, ठीक है, कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या है बेटा? फर्दर मेरा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। किस कौन बेटा? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, मेरा फर्दर 2 में डिवाइडेड है। एक तो है बेटा मेरा एरोबिक, एरोबिक बेटा, दूसरा है मेरे पास एनारोबिक। कौन सा है? एनारोबिक बेटा। एरोबिक मेरे पास क्या होता है? एरोबिक जो होता है ये होता है मेरे पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब मेरा ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब वो होता है एरोबिक, जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो बेटा ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में प्रेजेंस, एनारोबिक में एब्सेंस लग जा रहा है बेटा। दूसरा, इसकी जो लोकेशन होती है बेटा, एल फॉर लोकेशन, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और कहाँ पे बेटा? और होती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इसकी लोकेशन की बात करूं बेटा तो होता है साइटोप्लाज्म मेरा। कहाँ पे बेटा? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तीसरी इसकी बात करूं बेटा तो यहाँ पे एक तो ये ग्लाइकोलाइसिस में होता है बेटा, ठीक है। क्रेब्स साइकिल भी इसका क्या है? इसका एक एग्जांपल, ये कौन बेटा? मेरा क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं चौथी बात करूं किसकी? एंड प्रोडक्ट की बेटा, लास्ट में बनता क्या है? तो यहाँ पे मेरे पास, और तीसरे यहाँ पे भी सेम मैं बात करूं बेटा एंड प्रोडक्ट की, एंड प्रोडक्ट की बेटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मेरे पास बन रहा है H2O प्लस CO2, ठीक है। H2O प्लस क्या बन रहा है बेटा? मेरा CO2 बन रहा है। यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है? CO2 प्लस
इथेनॉल बन रहा है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में बेटा पूछ लिया जाए एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो ये मेरे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। लोकेशन है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, जिस केमिकल रिएक्शंस के थ्रू मेरे पास एटीपी बनता है। ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, जो तुमने पढ़ा था नाइन्थ में। अरे मैम नाइन्थ तो याद ही नहीं है ना, वही वाली चीज है बेटा। क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ये सारी इसकी एग्जांपल आ गई जो आप बड़ी क्लासेस में यानी कि 11th 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एंड प्रोडक्ट H2O प्लस CO2 बेटा, इसका आता है मेरे पास CO2 प्लस एथेनॉल। ठीक है, तो मैंने तुम्हें डिफरेंस बता दिया ब्रीथिंग का, रेस्पिरेशन का, और भी मैंने तुम्हें एरोबिक एनारोबिक भी समझा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डायग्राम बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ कौन सा, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, बोर्ड्स में पूछा भी जाता है कई बार, और इस बार तो बेटा तुम लिख के ले लो कि अभी जो मैं तुम्हें डायग्राम समझाने वाली हूँ उससे तुम्हारे बोर्ड 2026 में एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा बेटा। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ, यहाँ पे ध्यान से देख लो बेटा। क्या है मेरे पास? ब्रेक डाउन ऑफ किसका बेटा? ग्लूकोज का। दिमाग का नहीं बेटा, ग्लूकोज का। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का। बेटा देखो, यहाँ पे है मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं बेटा? 6 कार्बन होता है, तो ये मेरा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है बेटा। क्या है? मॉलिक्यूल है। ठीक है बेटा, अब इन साइटोप्लाज्म ये बेटा बना रहा है पायरुवेट। क्या बना रहा है? पायरुवेट बना रहा है बेटा। जो मेरे पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, कैसा है बेटा मेरा? 3 कार्बन मॉलिक्यूल, तो मैंने पहले 6 कार्बन को किसमें तोड़ दिया? 3 कार्बन में। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास बन रही है 3 कंडीशंस बेटा। कितनी? 3। सबसे पहली है मेरे पास यहाँ पे एब्सेंस, यहाँ पे है मेरे पास लैक, यहाँ पे बेटा मेरा प्रेजेंस, एब्सेंस ऑफ CO2, लैक ऑफ CO2 बेटा, और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ CO2। तो बेटा क्या हो जा रहा है मेरा? देखो क्या होगा बेटा, जब एब्सेंस है तो एब्सेंस में तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? एब्सेंस है जब यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, एब्सेंस है, यहाँ पे लैक है और यहाँ पे प्रेजेंस है। तो जब एब्सेंस है तो मेरे पास बन रहा है बेटा इथेनॉल प्लस CO2। ये बन रहा है बेटा मेरे पास, हाँ बन रहा है। लैक ऑफ CO2 है तो मेरा बन रहा है यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्लस बेटा यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे भी लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। प्रेजेंस है बेटा, तो प्रेजेंस है तो मेरे पास H2O प्लस CO2 प्लस बेटा इथेनॉल, यही है ना, सॉरी, प्लस एनर्जी, यही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थे मेरे पास ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बेटा। बोर्ड 2026 में 110% ये क्वेश्चन यहाँ पे फंसेगा ही फंसेगा, तो देख लो। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा? ग्लूकोज 6 कार्बन का मेरा मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटा, एब्सेंस ऑफ CO2 एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी बनी मेरी, लैक ऑफ CO2 है लैक्टिक एसिड प्लस इथेनॉल, और प्रेजेंस है तो H2O प्लस CO2 प्लस इथेनॉल। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। ये डायग्राम जो है 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन दूसरा भी बन सकता है, तो याद रखना है ये। तो यहाँ पे ये जो मेरी चीज है ये क्या हुई बेटा? खत्म हुई। क्या हुई बेटा? खत्म हुई। अब तुम एक बार क्या देख लो बेटा? डायग्राम देख लो किसका? रेस्पिरेशन का बेटा। देखो ये है मेरा बेटा ट्रैकिया है। क्या है बेटा? ट्रैकिया है। ठीक है, अब फर्दर क्या हो रहा है बेटा? बाइफरकेट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? बाइफरकेट हो रहा है, दो रास्ते निकल रहे हैं। यहाँ पे मेरे कौन है बेटा? यहाँ पे है मेरे कौन है बेटा? तुम ही बता दो कौन है ये मेरे?
ये है मेरे लंग्स, ठीक है, दोनों एक ही साइज के होते हैं, यहाँ पे अलग अलग बन गया बेटा, लंग्स है, ठीक है। यहाँ से बेटा ये है, ये मेरे कुछ बलून सेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या होता है बेटा, बलून सेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है मेरे बलून सेट लाइक स्ट्रक्चर्स है, सेम यहाँ पे बेटा ये बलून सेट लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी है मेरे पास, ठीक है। तो ये तो है पहले मेरे पास ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया है बेटा। ये है मेरी बलून लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर बेटा, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है बेटा एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई बोला जाता है बेटा। इसका पहला फंक्शन क्या है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना, क्या करवाना बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना। और यहाँ पे नीचे मेरी एक मसल होती है जिसका नाम क्या है बेटा, डोम शेप्ड मसल होती है, कैसी शेप्ड है बेटा, डोम शेप्ड मसल है, इसका नाम है बेटा डायाफ्राम, क्या नाम है बेटा, डायाफ्राम, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है मेरे ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, और ये किसमें है, फिर आगे हो रहे बेटा ब्रोंकाई में, ठीक है। तो ये मेरा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, पहले ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, देन वो छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही है, ब्रोंकाई, देन बड़े बड़े मेरे बलून सेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिसको मैंने एल्वियोलाई का, जो मेरे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। और नीचे मेरे पास यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट है जिसको मैं यहाँ पे बोलती हूँ बेटा डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करेगी बेटा, डायाफ्राम इसीलिए, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पूरा ये रिब से कवर होता है, ठीक है। डायाफ्राम जो होती है ना बेटा, जब हम सांस लेते हैं, मतलब इनहेल की मैंने, तो जो मेरी डायाफ्राम की मसल है वो पूरी ऊपर आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्या करती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब मैं सांस छोड़ती हूँ, एक्सेलेशन हुआ, तो जो डायाफ्राम की मसल है वो मेरी क्या हुई बेटा, रिलैक्स हुई, यानी कि जब तुम इनहेल करते हो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेल किया रिलैक्स, तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, किसका काम है बेटा, डायाफ्राम का। जब तुम इनहेल कर रहे हो एक्सेल कर रहे हो तो मसल भी हो रही है, ठीक है। तो नीचे मेरी डोम शेप मसल होती है जिसको डायाफ्राम कहते हैं ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे मेरे पास डायग्राम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ह्यूमंस में। अब बेटा हमारे दो टॉपिक्स यहाँ पे खत्म हो गए, कौन से दो बेटा, यहाँ पे मेरा खत्म हो गया न्यूट्रिशन, ठीक है, मैंने जो तुम्हें पढ़ा दिया, और मेरा रेस्पिरेशन भी क्या हो गया यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो मैं पढ़ती हूँ तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा टॉपिक जो था वो कौन सा था बेटा, बेटा वो था मेरे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, बेटा कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन। बेटा ट्रांसपोर्टेशन तुम नाम से ही देख लो बेटा, ट्रांसपोर्टेशन अब क्या है, अब तुमने न्यूट्रिशन ले लिया, तुमने बेटा डाइजेशन हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया बेटा। अब खाना मेरे को बॉडी में एक जगह रखना नहीं है स्टोर, है ना, हमें क्या करना है, एक जगह पे स्टोर खाना नहीं रखना होता है, क्योंकि मुझे अगर मेरी है, सपोज मेरा हाथ है, मेरे को इसका मूवमेंट करवाना है, तो जो मेरे इसके सेल्स है, ठीक है, इसको भी तो क्या मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए बेटा, तभी उठ पाएंगे, तभी मूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को इसको हर ऑर्गन तक, हर सेल तक क्या करना है बेटा, पहुंचाना है। अगर मेरे को कोई चीज पहुंचानी होती है तो क्या जरूरी होता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में मेरी कुछ चीजें आती है बेटा, जैसे पहले मेरे पास आता है बेटा प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है, फिर आता है बेटा मेरा आरबीसी, ठीक है, और फिर आती है यहाँ पे मेरा डब्ल्यूबीसी, फिर आता है बेटा यहाँ पे मेरा प्लेटलेट्स। कौन आता है बेटा, प्लेटलेट्स आता है, ठीक है। अब प्लेटलेट्स, ठीक है, तो प्लाज्मा मेरा क्या है, जो बेटा मेरा ब्लड के अंदर 90 to 95% कंपोजिशन जो है उसको मैं प्लाज्मा बोल देती हूँ, ठीक है। आरबीसी क्या है, मेरे रेड ब्लड सेल्स है बेटा, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स मैंने इसको क्यों बोला, ड्यू टू द रेड पिगमेंट प्रेजेंट, रेड पिगमेंट, जिसको मैं क्या बोलती हूँ बेटा, जिसको मैं बोलती हूँ हीमोग्लोबिन, क्या बोलती हूँ बेटा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बोल रही हूँ, ठीक है, जो इसको रेड बनाता है, जिसको आरबीसी को,
WBC में क्या है बेटा, जो है ना ऐसे खड़े है बेटा, जो मेरा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली मेरे प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं बेटा, WBC। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स तो मेरा क्या कर रही है बेटा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बेटा ब्लड का क्लॉटिंग होना भी तो जरूरी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, पता चला खून बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, वो इंसान उधर ही मर जाएगा, है ना। तो प्लेटलेट्स क्या होती है बेटा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कर देती है। अगर मेरे को कहीं पे लग गई, कहीं पे कुछ हो गया मेरे को, जैसे मेरी स्किन है ये छिल गई, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि ब्लड फ्लो करता ही रहेगा। थोड़ी देर बाद अगर हम उस पे देखें तो जो दूसरी स्किन के जो सेल्स होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि क्यों, बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहेगा बेटा, तो अगर किसी का कुछ हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो ब्लड का तो लॉस होता ही रहेगा, इंसान वहीं मर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो मेरी प्लेटलेट्स है वो आके एक्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है, ये है मेरे पास। अब आगे देखो, यस, आगे देखो बेटा, बेटा आगे देखो, आगे है मेरे पास क्या बेटा, आगे मेरे पास अगर मैं हार्ट को देखूं बेटा, ठीक है, तो हार्ट में मेरे पास जो रेप्टाइल्स होते हैं बेटा, रेप्टाइल्स, इनके पास मेरा 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। कितना होता है बेटा, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है इनके पास, ठीक है। बट इसमें यहाँ पे एक आता है बेटा मेरे पास एक्सेप्शन। कौन है बेटा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है मेरे पास क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ठीक है, क्योंकि इसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है बेटा, हमारी तरफ 4 चेम्बर्ड हार्ट इसके पास प्रेजेंट होता है। अब तुम सोचो यहाँ पे, जब इसके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, किसके पास बेटा, रेप्टाइल्स के पास, तो यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है। मिक्सिंग ऑफ ब्लड का मतलब हो रहा है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ही क्या हो रही है बेटा, मिक्स हो रही है, ठीक है। रेप्टाइल्स के बाद बेटा मेरे आते हैं एव्स और मैमल्स, एव्स और मैमल्स। बेटा एव्स और मैमल्स ये होते हैं मेरे बर्ड्स, ठीक है। इन दोनों के पास ही 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है बेटा। कितना चेम्बर्ड हार्ट बेटा, 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है, इनके पास प्रेजेंट होता है। तो अब मैं तुम्हें हार्ट का डायग्राम समझाने वाली हूँ। तो अगर तुम अपना दिल किसी को दे चुके हो, ठीक है, तो यहाँ पे जब तक मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ तब तक उससे मांग के बेटा ले आओ, ठीक है, बाद में उसको वापस से जाके दे देना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा, हार्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हार्ट जो होता है बेटा, डायग्राम ऑफ हार्ट इन ह्यूमन, ठीक है। अब यहाँ पे जो हार्ट होता है ह्यूमंस में, हम उसको समझते हैं कि बेटा वो है ना असली में ऐसा है, मतलब हार्ट ही समझते हैं, मतलब बोलते हैं ना ऐसा है हार्ट, ठीक है, हार्ट शेप्ड है, वो हार्ट है मेरा। बट यहाँ पे हार्ट का डायग्राम ऐसा होता है नहीं। तो मैं तुम्हें इसको समझाऊंगी डब्बे वाले हार्ट से। डब्बे वाले हार्ट का मतलब है, जैसे यहाँ पे मेरे लंग्स है बेटा, यहाँ पे बैठे हैं मेरे लंग्स। कौन बैठे बेटा, लंग्स बैठे। यहाँ पे मैंने बना दिए बेटा 4 चेम्बर, ठीक है, एक बॉक्स बना दिया मैंने, इसको डिवाइड कर दो किसमें, 4 पार्ट में, ठीक है। ये जो मेरा लेफ्ट साइड है वो मेरा राइट बन जाएगा, जो मेरा राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको मैंने बोल दिया ये मेरा राइट एट्रियम है, ये मेरा लेफ्ट एट्रियम है, ये मेरा राइट वेंट्रिकल है, ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेरे बैठे हैं बेटा बॉडी के टिश्यूज। कौन बैठे बेटा, टिश्यूज बैठे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे दो चीजें मेरे पास होती है। दो चीजें कौन सी बेटा, एक तो मेरे पास होती है बेटा आर्टरी, आर्टरी, दूसरी मेरे पास होती है बेटा वीन्स, वीन्स। आर्टरी क्या करती है, आर्टरी जो है ब्लड को हार्ट से अवे ले जाती है, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, दूर ले जा रही है उसको। वीन्स क्या कर रही है, वीन्स टूवर्ड यानी कि पास में लाती है, ठीक है। आर्टरी जो मेरी होती है ये बेटा, ये क्या करती है, ये मेरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कैसा ब्लड बेटा, डीऑक्सीजनेटेड। जो मेरी वेन्स होती है मेरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। आर्टरी मेरी जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही, अवे,
और डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही है। वीन्स मेरी होती है जो हार्ट को यानी कि ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट लाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है, ठीक है। तो ये मेरी होती है आर्टरीज और मेरी वीन्स। अब तुम यहाँ पे डायग्राम में देख लो बेटा, ये है मेरे बॉडी के टिश्यूज। अब बेटा जो टिश्यूज है ना, इन्होंने क्या किया बेटा, हमने खाना खाया, ठीक है, किसके पास गया बेटा, टिश्यूज के पास गया। अब टिश्यूज ने उसको क्या कर दिया बेटा, डीऑक्सीजनेटेड बना दिया, जिसको खाने को, ठीक है, और इसने क्या दिया, इसको डीऑक्सीजनेटेड बना दिया। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड है, मेरे को इसको ऑक्सीजनेटेड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सीधा भेज दिया मेरे राइट एट्रिया के पास, ठीक है। तो राइट एट्रिया में, पर किसके थ्रू बेटा, ठीक है, कहाँ पे भेजा, राइट एट्रिया में भेजा। राइट एट्रिया में बेटा यहाँ पे राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में लगी हुई है तीन वॉल, जिसको मैं यहाँ पे बोलती हूँ एवी वॉल, जिसका फुल फॉर्म है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है। किसके बीच में बेटा, मेरे राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो ये मेरा ब्लड जो है क्यों लगा हुआ है बेटा, क्योंकि मेरा जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, ठीक है, वो बैक फ्लो ना करे, बैकवर्ड्स ना जाए, पीछे की डायरेक्शन में नहीं जाना, उसको आगे ही जाना है, ठीक है। इसीलिए अब ये जो वॉल के थ्रू मेरा जो ब्लड है, कौन सा ब्लड है बेटा, ये है मेरे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो मेरा राइट एट्रिया से गया राइट वेंट्रिकल के पास, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल ने हमको ऑक्सीजनेटेड करना है मेरे को, तो लंग्स बाबा बोल रहे हैं तू मेरे पास आ, मैं तेरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करूंगा, मैं तेरे को ऑक्सीजन दूंगा, उसके बाद मैं तुझे वापस बॉडी टिश्यूज के पास भेज दूंगा। तो ये बेटा मेरा गया लंग्स के पास। कौन सा ब्लड है बेटा, अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ही चल रहा है। अब लंग्स ने किया, हाँ भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैं तेरे को ऑक्सीजनेटेड बनाता हूँ, तो इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया और किसको दे दिया, इसने तो अब ऑक्सीजनेटेड बनाया, किसको दिया, लेफ्ट एट्रिया को दिया। अब यहाँ पे भी बेटा लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे भी दो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व लगी है, कितनी, दो। अब ये जो मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट एट्रिया से गया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाहर ये गया टिश्यूज के पास। टिश्यूज बोल रहे हैं हाँ भाई मेरे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया, मैं अब ऑक्सीजनेटेड हो गया, है ना, झूम रहा है वो। तो ये सब हुआ बेटा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास बॉडी टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पूरा पहले जा रहा है राइट एट्रिया के पास। कौन सी आर्टरीज को ले जाएगी, तो ये ले जाएगी बेटा इंफीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी है बेटा, ये मेरी पल्मोनरी आर्टरी। और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लेफ्ट एट्रिया में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वीन के थ्रू। और यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है बेटा, यहाँ पे है मेरे पास लार्जेस्ट आर्टरी विच इज कॉल्ड एज अरोटा। क्या नाम है बेटा, अरोटा नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे है मेरे पास यहाँ पे है मेरे पास इंफीरियर वीना केवा। तो क्या कर रही है बेटा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे रही है, वो दे रही है राइट एट्रिया को। राइट एट्रिया से जो मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तीन वॉल लगी है बीच में, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, उससे जा रहा है राइट वेंट्रिकल से। फिर पल्मोनरी आर्टरी जो है वो भेज रही है उसको लंग्स के पास। लंग बोल रहा है बेटा आ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैं देखो ऑक्सीजनेटेड करूंगा। देन पल्मोनरी वीन जो है उसको ले जा रही लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के थ्रू, ठीक है, वो कहाँ पे जा रहे हैं बेटा, बॉडी टिश्यूज में जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है बेटा, बॉडी टिश्यूज को फाइनली क्या मिल गया कि मैं ऑक्सीजनेटेड हो गया हूँ, ठीक है। यही यहाँ पे चीजें क्या हो गई कि मेरे को ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे बना दिया गया है, ठीक है। तो अब जो बॉडी टिश्यूज है मेरे खुश हो गए, ठीक है। तो सिंपल से आपकी बुक में हार्ट का बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिया है, मैंने आपको उसको सिंपल वे में समझाने की यहाँ पे कोशिश की है, ठीक है।
तो ये था मेरे पास हार्ट का डायग्राम, ठीक है। यही होता है हार्ट में, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट है ह्यूमन बींग्स के पास और एप्स के पास, ये चीजें इसमें हो रही है। अब सिंपल, अगर यहाँ पे ब्लड 2 बार बेटा फ्लो कर रहा है, ठीक है, 2 बार, तो इसी को मैं नाम दे देती हूँ डबल सर्कुलेशन। किसका नाम देती हूँ बेटा? डबल सर्कुलेशन का नाम दे देती हूँ। तो मैंने आपको एक ही डायग्राम में दोनों चीजें समझा ली, हार्ट का डायग्राम भी, डबल सर्कुलेशन क्या होता है वो, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो थर्ड टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, वो भी यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में मेरे पास कुछ नहीं है, ओके, यही है। अब अब बेटा मेरा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स तुमने देखा हार्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ट्रांसपोर्टेशन इन इन प्लांट्स। प्लांट्स में बेटा देख लो, प्लांट्स में क्या हो रहा है बेटा? प्लांट्स में मेरे पास 2 टिश्यूज है, कौन कौन से? मेरे पास है जाइलम, मेरे पास है फ्लोएम। टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? मेरे पास ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। जाइलम क्या करता है बेटा? ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना बेटा जाइलम। तो फ्लोएम मेरा क्या कर रहा है? फ्लोएम मेरा कर रहा है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट फूड, फूड को कर रहा है बेटा ये। यहाँ पे दूसरा, ये जो मेरा जाइलम है, ये मेरा कैसा होता है बेटा? ये मेरा होता है बाई डायरेक्शनल बेटा, मतलब इसको हर जगह पहुंचना है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल। और जो मेरा फ्लोएम है, ये है मेरा यूनि डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। ये है मेरा यूनि डायरेक्शनल, ठीक है। ये मेरा यूनि डायरेक्शन है और ये मेरा बाई डायरेक्शन है, ठीक है। यूनि डायरेक्शन मतलब एक में ही वो फ्लो करेगा, ठीक है। बाई डायरेक्शनल मतलब हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये मेरे पास जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक और चीज देख लो बेटा, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ बेटा, हाउ योर जोश गाइस है गाइस, हाउ योर जोश। थोड़ा मोटिवेशन आपको सुनाते हैं बेटा। मोटिवेशन ये है कि आई नो तुम्हें डर लग रहा है, क्यों लग रहा है बेटा? क्योंकि बोर्ड की एग्जाम जो है वो पास आ रही है, टाइम टेबल ऑलरेडी तुम्हारा आ गया है, ठीक है। तो बट मैं तुम्हें बोलना चाहूंगी गाइस कि प्लीज आप मत डरिए, बिकॉज गॉड्स प्लान इज ऑलवेज एंड ऑलवेज बिगर देन योर प्लान, ओके। जो भी उसने सोचा होगा बेटा वो अच्छा ही होगा, किसके लिए? आपके बेनिफिशियल, आपका ही बेनिफिट होगा उसमें, ठीक है। तो डरिए नहीं, मेहनत करते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब कर सकते हो और आप सब बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होंगे, ठीक है। तो खुद पे भरोसा रखिए। एंड लास्ट टॉपिक वी हैव इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन बेटा मेरे पास क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है मेरे पास रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड। बेटा अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल, उसको क्या बोल दिया यहाँ पे? इजेशन एक्सक्रीशन बोल दिया, ठीक है। एक्सक्रीशन या तो फिर इजेशन, ठीक है। एक्सक्रीशन या तो फिर इजेशन, ओके। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ओके। अब बेटा यहाँ पे रिमूवल करना है, ठीक है, एनस के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रक्चर भी होता है बेटा, स्ट्रक्चर, ठीक है, नेफ्रॉन का। तो मैं तुम्हारी एनसीईआरटी में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया, बट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछा नहीं जाता, हमें पूछे जाते हैं उसके 3 स्टेप। तो 3 स्टेप्स याद रखना। पहला है बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। पहले क्या होगा बेटा? फिल्ट्रेशन होगा। दूसरा दूसरा होता है बेटा अब्जॉर्प्शन। क्या होता है? अब्जॉर्प्शन, ठीक है। और तीसरा तीसरा एंड लास्ट मेरे पास आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। तो फर्स्ट है मेरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि पहले मोमेंट्स कैप्सूल के पास कौन आ रहा है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है,
ठीक है, क्या आ रहा है बेटा, ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, फिल्ट्रेशन, सेकेंड क्या होगा बेटा, अब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड वन वो स्टोर हो जाएगा किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये पूछा जाता है मेरा नेफ्रॉन में, ठीक है। नेफ्रॉन का डायग्राम दिया हुआ है, उसमें कप शेप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको मैं बोमेन्स कैप्सूल बोल रही हूँ, ठीक है। तो तुम्हें लेबल डायग्राम में पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन कि आपको डायग्राम दे दिया और तुम बताओ कि इसमें से कौन सा पार्ट क्या है, तो तुम्हें लेबल डायग्राम भी आना चाहिए और ये 3 स्टेप्स भी आने चाहिए, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है कौन सा, लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10 की बायोलॉजी का, ये यहाँ पे खत्म होता है। मैंने तुम्हें सारे टॉपिक्स कवर करवाने की कोशिश की है। आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर तुम्हें इससे हेल्प हुई है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में थैंक यू मैम जरूर लिखना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए। और डरिए मत, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, ठीक है। इसी के साथ हम एंड अप करते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।